सर्कुलेशन, सर्कुलेशन क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना, ये देखेंगे। तो हम लोग की बॉडी में क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी? लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, ब्लड यानी कि प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होंगी। तब तुम्हारा ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड किससे किससे मिलके बना है? एक प्लाज्मा रहता है और दूसरा क्या रहता है, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या रहेगा? हमारा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। और प्लाज्मा में वाटर कंटेंट है इसमें, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होती है, वाटर है, प्रोटीन्स है। ठीक है, ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। कितना परसेंट रहता है ये? हाँ हाँ, बराबर। कितना परसेंट पानी है इसमें? क्या रहेगा, पानी ही रहेगा। और आरबीसी का फुल फॉर्म डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट। आरबीसी को क्या बोलते हैं टर्म्स में? एरिथ्रोसाइट। और वो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, और एक क्या रहेगा, प्लेटलेट्स का क्या रहेगा, थ्रोम्बोसाइट। ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन करना है, और हमारा पीएच मेंटेन करना जरूरी है। वो सारी चीजों को देखेंगे ब्लड के अंदर। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में पूरा पढ़ेंगे कि आरबीसी का शेप क्या है, आरबीसी का ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रहता है। जैसे हम लोग सीबीसी करवाते हैं, कभी टेस्ट करवाते हैं, तो वो क्या रहता है, पूरा उसमें दिया रहता है कि उसकी ग्रेविटी कितनी है, एरिथ्रोसाइट कितने सेल का है। ठीक है, फिर तुम्हारा हीमोग्लोबिन बताता है, आरबीसी काउंट भी बताता है। वो हर चीज उसमें देखते हैं। और तुम्हारा डब्ल्यू बी, हाँ, इसमें एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं, वो है एक ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स पढ़ते हैं। इसके अलावा एक होता है ग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं? एक ऐसे साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे। ठीक है। और इसमें पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है, मतलब क्या रहेगा, बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसमें भी अलग अलग टाइप के हैं कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं मोनोसाइट्स पढ़ते हैं, ठीक है, और लिम्फोसाइट्स पढ़ते हैं। वो चीज रहेगा एक ग्रैनुलोसाइट्स में। ग्रैनुलोसाइट्स में तुम्हारा बेसोफिल्स, स्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों चीजें रहती है। तो स्नोफिल सुनी है? स्नोफिलिया बीमारी भी नहीं। पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्लाज्मा के बारे में। इसमें क्या क्या प्रोटीन्स रहेंगे, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, ये सारी चीजें रहेंगी जो उसमें हेल्प करेगा, क्लॉटिंग फैक्टर में कोई हेल्प कर रहा है। ये पूरे इसके अंदर प्लाज्मा के बाद ये सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स रहेंगे, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, ब्लड बना रहे हैं। तो ब्लड में जो भी चीजें हैं, जैसे फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, इनके अलग अलग फंक्शन रहेंगे। ये फंक्शन के हिसाब से ये क्या करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद ये पूरा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वाला पोर्शन। उसके बाद इसमें देखेंगे आरएच पॉजिटिव नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुपिंग के बाद कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं। कौन सा है, 5 है? वो नेगेटिव पॉजिटिव मत बताओ, सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुपिंग में बताना। ए है, बी है, और क्या रहेगा, ओ रहेगा, और एक ए बी रहेगा। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 4 है। इसमें पॉजिटिव और जो नेगेटिव होता है, ये होता है आरएच। आरएच डिराइव्ड है किससे, रेसस मंकी से। हाँ, उस मंकी से ये कंपैटिबिलिटी देखते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनर मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप में वो क्या बोलते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप को वो ब्लड डोनेट कर सकता है। क्या होता है? हाँ, ओ पॉजिटिव।
ओ नेगेटिव, सॉरी, यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ पे तो हो जाते हैं, ओ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रहेगा उसमें, और तुम्हारा ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब ये सबसे एक्सेप्ट कर सकता है और ये क्या करेगा, सबको डोनेट करेगा। तुम लोग तुम वो कर लो, क्या बोलते हैं तुम्हारा। हाँ, इसके अलावा इसमें हम लोग क्या देखेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम का देखेंगे। लिम्फ क्या होता है? ये ये तुम बता रही, लिम्फ मतलब टिश्यू फ्लूइड है। पूरा टिश्यू फ्लूइड मतलब टिश्यू फ्लूइड जो होता है उसका जो कलर होता है वो क्या रहता है? टिश्यू लेस, मतलब कलर लेस रहता है, या येलोइश तुम बोल सकती हो। तो टिश्यू फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? लिम्फ बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में अलग अलग क्या रहेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम्स रहेंगे, लिम्फ वेसल्स भी रहेंगे और लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स को भी हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर प्रेजेंट है, तो थाइमस वाले प्रेजेंट में, थायराइड वाले जगह पे, ये सारे क्या रहेंगे, वहाँ पर ग्रुप ऑफ लिम्फ जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, वो देखेंगे। तो ये सारी चीजें ब्लड और पूरा लिम्फ पढ़ेंगे, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएंगे। तो सबसे पहला क्या रहेगा तुम्हारा इसमें, प्लाज्मा में देखना। प्लाज्मा का तो पहले देखिए कि कितना है इसका। हाँ, और इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? ग्लोब्यूलिन है, एल्बुमिन होगा, फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, और क्या रहेगा इसमें, एल्बुमिन। ये तीन इसके क्या रहेंगे, मेजर प्रोटीन का नाम लिख दो। प्लाज्मा के अंदर सबसे पहले लिखना कि पानी का कंटेंट कितना है, 92, 90, जो भी उसका कंटेंट लिखो। उसके बाद कलर क्या रहता है इसका, स्ट्रॉ कलर, पाइप जैसा कलर वैसे रहेगा, वो भी लिखो। तीनों प्रोटीन का लिख लो। फिब्रिनोजेन क्या काम करता है? हाँ, क्लॉटिंग का। और ग्लोब्यूलिन का क्या रहेगा, डिफेंस मैकेनिज्म रहेगा। और तुम्हारा एल्बुमिन का ऑस्मोटिक बैलेंस, क्लॉटिंग फैक्टर। ग्लोब्यूलिन का क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म रहेगा। एल्बुमिन का जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस। और पीएच भी रहेगा ना, ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक एंड पीएच बैलेंस। इसके अलावा बहुत सारे उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम चीजें प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर।
प्लाज्मा का वो भी लिख लो तुम लोग। क्या क्या चीजें आयंस में? Na2+ होगा, कैल्शियम 2+ होगा, हाँ Ca2+ है, और HCO3- भी है ना, बाइकार्बोनेट आयन से प्रेजेंट होंगे, और Cl- भी है, C2+ ये चीजें भी प्रेजेंट रहेंगी आयंस के फॉर्म में। तो आयंस लिख लेना क्या क्या प्रेजेंट है करके। इसके अलावा क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है उसमें? ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड्स होगा, लिपिड्स होगा, हार्मोन्स होगा, विटामिन होगा, ये सारी चीजें अदर एलिमेंट्स में लिख लो। हार्मोन, लिपिड, विटामिन। इसके अलावा और एक चीज होगा वो है सीरम। पहले ये सीरम सीरम नहीं, ये सारे अदर एलिमेंट्स में लिखना, उसके बाद सीरम। तुम कौन सा सीरम यूज करती हो वो देखना। अगर ब्लड प्लाज्मा जो रहेगा बिना किसी भी किसके रहेगा, कोगुलेशन फैक्टर के रहेगा। कोगुलेशन फैक्टर मतलब कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड जो क्लॉट हो रहा है, ठीक है, मतलब जमना, ठीक है, इसको बोल रहे हैं। तो इसमें अगर कोगुलेशन फैक्टर नहीं है, कोगुलेशन फैक्टर कौन सा था? फिब्रिनोजेन था, क्लॉटिंग फैक्टर जो था, ठीक है। अगर इसमें प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। कोगुलेशन फैक्टर एब्सेंट है तो। इतना हो गया। उसके बाद कौन सा रहेगा हम लोग का? सबसे पहले फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या रहेगा? तो इरेथ्रोसाइट का देख लेना कि ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर। उसके अलावा ये कहाँ पर फॉर्म होती है? कहाँ फॉर्म होती है? फॉर्मेशन कहाँ होता है? फॉर्मेशन कहाँ से होता है आरबीसी का? बोन में। हाँ हाँ है। सर इम्पोर्ट कर दिए क्या उसको? शायद नहीं। नहीं है बॉडी फ्लूइड का। हाँ, इसलिए नहीं किया। हाँ इसमें बोन मैरो से ही आरबीसी का फॉर्मेशन। ये तुम्हारा वो रिप्रेजेंटेशन था, कहाँ से कहाँ, ब्रेन से कहाँ जा रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है करके। ये आर्म्स में किसके थ्रू जाता है? ब्रेन के थ्रू जा रहा है। फिर उसके बाद वो हार्ट में जा रहा है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ जा रहा है? गट लाइनिंग में हमारे सब जगह जा रहा है। उसके बाद कहाँ जा रहा है? लिवर में जा रहा है, ठीक है, तो वो चीज़। और बाकी सारे लोअर लिम्स में भी, किडनीज में भी जा रहा है। बाकी जब वापस जा रहा है तो आर्टरीज के थ्रू भी कहाँ जा रहा है? हमारे ब्रेन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और लंग्स में तो CO2 और O2 जो पड़े थे लास्ट वही रहेगा। तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा इसमें जो रहेगा। इसके अलावा सर्कुलेशन का डेफिनेशन था। सर्कुलेशन का डेफिनेशन क्या रहेगा? एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी फ्लूइड रहेगा जिसमें क्या प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन हो, हार्मोन हो, ब्लड हो, जो हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है अलग अलग जगह तक, उससे हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन बोल रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं जो भी फंक्शन के लिए, मतलब सर्कुलेशन के लिए जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। भाई हम लोग क्या क्या देखेंगे, ब्लड, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, ये पूरा ब्लड सिस्टम में आएगा। और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल और क्या रहेगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज रहेगा, सेम वही रहेगा। तो ब्लड क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन में आएगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, ब्लड रहेगा। क्योंकि कभी कभी कनेक्टिव टिश्यू दिया रहता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो क्या रहेगा, ब्लड रहेगा। और ये ओरिजिन इसका क्या रहता है, मीजोडर्मल ओरिजिन रहेगा इसका। और इसका कलर रहेगा ओपेक रेड कलर का फ्लूइड, अल्कलाइन नेचर का होगा, सॉल्टी रहेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 1.050 से 1.060 है। और वॉल्यूम जो रहेगा वो कितना रहेगा, 5 to 6 लीटर, 6 to 8% ऑफ द बॉडी वेट। फिर ब्लड में दो कंपोनेंट से एक फ्लूइड पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, और सॉलिड पार्ट को कॉर्ड सेल्स यानी कि आरबीसी, सी जो रहता है कॉर्ड सेल होता है, सेल्स या कॉर्ड सेल बोलते हैं। बढ़ा दो आगे, ये लिख लेना एक बार फंक्शन। पहला क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट और हार्मोन्स का। बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन होगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेस के लिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए साइट ऑफ इंजुरी में, और क्या रहेगा, मेंटेनेंस ऑफ सीएल। इसके बाद वही मैं बताई, प्लाज्मा क्या है, स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड रहता है जिसमें कितना परसेंट ब्लड रहेगा, 55% ब्लड रहेगा। और वाटर जो है वो 90 to 90% रहेगा। प्रोटीन 6 to 8% है। तो ये तीनों प्रोटीन्स हैं जो लिख चुके हो, कौन सा, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और क्या रहेगा, एल्बुमिन। तो ये क्या करता है, इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी में किसमें हेल्प करेगा, क्लॉटिंग के लिए हेल्प करेगा, कौन सा, फिब्रिनोजन, डिफेंस के लिए ग्लोब्यूलिन, और ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए एल्बुमिन। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिनरल आयन CO4- एक और है, तो वो भी रहेगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये सारे जो लिख चुके हैं पहले, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, हार्मोन्स और क्या रहेगा, विटामिन। सीरम मतलब क्या रहेगा, ब्लड प्लाज्मा विदाउट कोगुलेशन फैक्टर, जिसे हम क्या बोलेंगे, सीरम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स। तो ये इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और क्या रहेगा, थ्रोम्बोसाइट। तो ये सी का मतलब क्या है, कॉर्पसेल स्पेलिंग। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, वो क्या है, इरेथ्रोसाइट। तो इरेथ्रोसाइट जो होता है वो क्या रहेगा, सबसे ज्यादा अबंडेंट रहेगा। और इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होगा। और नंबर कितना रहता है इसका, 4.5 से 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब है। इसके अलावा इसका लाइफ स्पैन कितना रहता है, 120 डेज। फिर ये डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, स्प्लीन में, जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं, यानी कि 120 डेज बाद जाके वहीं पर वो खत्म हो जाती है। उसके बाद इसका शेप क्या रहेगा, बाइकॉन्केव और डिस्क लाइक, डायमीटर इसका 7 to 8 mm रहेगा। उसके अलावा इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, मतलब न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें नहीं है। जो एंटायर वॉल्यूम रहेगा उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, हीमोग्लोबिन रहेगा जो कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हम बोल रहे हैं। और हेल्दी एडल्ट पर्सन में कितना रहेगा, टोटल 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन एवरी 100 ml। उसके अलावा इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो वापस आ गया किसमें हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हेल्प करेगा। इसलिए ये सारे चैप्टर्स रिलेटेड हैं पूरा, पूरा मतलब उसके बाद न्यूरल भी रिलेटेड रहेगा, सारी चीजें रिलेटेड ही रहेगी इस तरह का। ठीक है, तो इसका लिख लो पहले क्या क्या चीजें हैं। जैसे इसका वहां तक लिख लिया था ना, रेड बोन मैरो तक का। इसके अलावा इसका ये लिख लो, लाइफ स्पैन लिख लो, और ग्रेवयार्ड ऑफ आर्टिसिस किसको बोलते हैं, स्प्लीन को। और शेप इसका बाइकॉन्केव और डिस्क लाइक। हाँ, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, स्पेलिंग भी अच्छी।
और ये भी एनहाइड्रस वाला भी। और इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, डू नॉट हैव न्यूक्लियस। मेन उसका वो रहेगा, क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ सकता है ये। नेक्स्ट कौन सा रहेगा? ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC। तो ये मेनली क्या रहते हैं, न्यूक्लिएटेड रहते हैं और लार्ज ब्लड कॉप्सल्स हैं। इसके अलावा इसका शेप क्या रहेगा, स्फेरिकल रहेगा। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोब्ड रहेंगे इसमें। लोब्ड मतलब ऐसे लोब प्रेजेंट है इसमें। उसके अलावा ये आरबीसी से क्या होता है, नंबर में कम होता है। इसके अलावा इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है। और इसका जो रहेगा वो 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब इसका क्या रहेगा, नंबर्स रहेगा। सबके नंबर्स भी याद रखने हैं, पहले वाले के कितने हैं, क्योंकि ये क्या है, आरबीसी से क्या रहेगा, कम रहेगा। और ये क्लासिफाइड है किसमें, ग्रेनुलोसाइट्स और किसमें, ए ग्रेनुलोसाइट्स में। ठीक है, किसके हिसाब से, ग्रेनुल्स का प्रेजेंस या एब्सेंस के हिसाब से ये डिवाइड। कलरलेस, और इसका ये लिख लेना नंबर कितना है करके। अब नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा, ग्रेनुलोसाइट्स का सबसे पहला क्या है, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और क्या रहेगा, बेसोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स का क्या रहेगा, सबसे पहले बेसिक या एसिडिक डाइस के साथ ये स्टेन नहीं होते हैं। और इस्नोफिल जो है, इओसिन नामक एक डाई रहेगा, उससे क्या हो जाएगा, एसिडिक डाई से स्टेन हो जाएगा, दिखेगा हमें। जब आप सीडीसी रिपोर्ट्स भी करवाते हैं ना, तब उसमें डाई डाल के देखते हैं, तो इस्नोफिल ज्यादा है कम है, इसी से पता चलता है कौन सा डाई डालेंगे ब्लड के अंदर तब। फिर ये बेसिक डाई से होता है मिथाइलिन ब्लू से, कौन सा, बेसोफिल। तो न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस में क्या रहेगा, 5 to 7 लोब रहता है। उसके बाद ये इसका जो इस्नोफिल का रहेगा, उसमें बाई लोब रहता है, इसमें 2 to 3 लोब रहेगा और वो एस शेप का रहेगा। इसके अलावा ये फेगोसाइटिक होती है और इन्फेक्शन के लिए ये प्रोटेक्शन दे रहा है। ये भी किसके लिए, डिटॉक्स के लिए, इम्यूनिटी के लिए हेल्प कर रहा है। ये इंफ्लामेटरी रिएक्शन जैसे कि एलर्जीज हो गया, तो एंटी हिस्टामिन या हेपेरिन दे रहा है, मतलब हिस्टामिन और हेपेरिन के लिए रहेगा। ल्यूकोसाइट्स का टोटल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो न्यूट्रोफिल्स होता है, ल्यूकोसाइट का टोटल कितना रहता है, 60 to 65, 2 to 3% जो है वो स्मोफिल रहेगा। बेसोफिल जो है वो कितना रहेगा, 0 to 5% रहेगा। लाइफ स्पैन इसका न्यूट्रोफिल का 4 to 8 है, इसका भी 4 to 8 है, इसका भी 4 to 8 है, मतलब जितना भी ग्रेनुलोसाइट्स है उसका वही रहेगा। इसका भी फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में ही इसका फॉर्मेशन होता है। मैं भी सोच रही हूँ, मतलब आ गई आधा क्लास कंप्लीट होने के बाद। ये तीनों रहेगा उसका। एक एक करके फिर भी इसका क्लियर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, ग्रेनुलोसाइड जो रहेगा, मैं बताइए कौन सा में डिवाइड हो रहा है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल रहेगा। क्या पढ़ रहे हैं, क्या बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं, ब्लड पढ़ लिए, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट था, प्लाज्मा और क्या रहेगा, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो जो प्लाज्मा रहेगा उसमें पानी रहेगा पूरा, यानी कि वाटर रहेगा पूरा, और उसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी, कुछ आयंस प्रेजेंट होंगे। तो प्रोटीन्स में 3 टाइप का प्रोटीन था, कौन सा था, फिब्रिनोजेन जो कि क्लॉटिंग के लिए हेल्प कर रहा है, ग्लोब्यूलिन जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प कर रहा है, और एल्बुमिन जो कि क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, इसमें ब्लड में पूरा, प्लाज्मा में। उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़े, उसमें क्या था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो आरबीसी के अंदर क्या क्या चीजें थी, का न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, और ये मेन कंपोनेंट है किसका, ब्लड का। और बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सारे जितने भी आरबीसी है वो बोन मैरो से निकलते हैं, और उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है।
और ये मेनली क्या रहेगा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी की डेथ कहाँ होती है, स्प्लीन में जाकर होती है, स्प्लीन जो बॉडी पार्ट रहेगा उसमें होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे ल्यूकोसाइट्स का। इसके अलावा ग्रेविटी का भी लिखा हुआ है इसमें, और क्या बोलते हैं कितने सारे प्रेजेंट है करके, कितने मिलियन प्रेजेंट है करके आरबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्या था, डब्ल्यूबीसी मतलब होता है ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी जो है वो भी डिवाइडेड है किसमें, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो हम लोग ग्रेनुलोसाइट का पढ़े, वो क्या क्या था ग्रेनुलोसाइट का। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी में क्या रहेगा, ग्रेनुल्स का फॉर्मेशन, मतलब छोटे छोटे क्या रहेंगे, ग्रेनुल्स प्रेजेंट। तो ये भी बोन मैरो में फॉर्मेशन हो रहा है, दो तीन टाइप का है, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और क्या रहेगा, बेसोफिल्स रहेगा। तो न्यूट्रोफिल्स का देखते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स का वही है, इसका क्या रहेगा, लाइटर स्टेन लेगा किसके साथ, एसिडिक या बेसिक लाइटर स्टेन। और सबसे ज्यादा अबेंडेंट होता है ये, कितना परसेंट होता है ये, 60 to 65%। टोटल डब्ल्यूबीसी में ये टोटल 60 to 65% होते हैं। उसके अलावा इसका न्यूक्लियस जो रहता है वो क्या रहता है, मल्टी लोब्ड रहेगा। और इसमें क्या एब्सेंट होता है, लाइसोसोम्स नहीं होता है, क्योंकि ये मर जाते हैं फेगोसाइटोसिस के दौरान, मतलब सेल्स जो है वो एंगल्स कर लेती है पूरा, तो इसलिए लाइसोसोम्स जो है वहाँ नहीं होते। यानी कि इसलिए ये है ना कि अगर लाइसोसोम्स वहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं तो तुम्हारा जब खुद के सेल्स खुद को क्या करने लग जाएंगे, हम आने लग जाएंगे, हाँ तो वो रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें और क्या देखना है, स्नोफिल्स का लिखना है। तो ये एसिडिक डाई, कौन सा था इसमें एसिडिक डाई, वो था इयोसिन। ठीक है, तो डाई का नाम है, इसी के साथ वो स्टेन होता है। उसके अलावा ये रेयर रहता है ब्लड में। ठीक है, ज्यादा स्नोफिल्स होता है तो स्नोफिलिया कॉज होता है, स्नोफिलिया मतलब सर्दी आना, हमेशा सर्दी खांसी ऐसा रहना, ठंडी जल्दी लगना, वो न्यूक्लियस क्या रहेगा, ये पाइलोब रहेगा। और ये म्यूकस जो रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट उसमें सबसे ज्यादा कॉमन है, मतलब स्नोफिल्स वहां सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। और ये केमिकल सिक्रीट करती है ताकि वो डिस्ट्रॉय कर सके वर्म्स को, कौन से हुक वर्म, टेप वर्म एक्सेट्रा। तो ये फेगोसाइटोसिस से किल नहीं होगा, इसीलिए ये इन्फेक्शन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। उसके अलावा ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए भी क्या रहेगा, एसोसिएटेड रहेगा उससे, ताकि वो मतलब जो इंक्रीज हो रहा है किसके टाइम पे, हाँ एस्थमा है, फीवर हो गया एक्सेट्रा ये सब। ठीक है, तो ये सारी चीजों के टाइम पे रहेगा। इसको लिख लेना कि केमिकल्स रहेंगे इसमें ताकि वो करेगा और रेजिस्ट करेगा इन्फेक्शन। और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होगा वो भी लिखना, म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरिनरी ट्रैक्ट। ऐसे बस केमिस्ट्री क्लास करने आ रही थी, फाइल नहीं है। हो गया तुम्हारा।
इसके बाद कौन सा है, बेसोफिल। ये बेसिक डाइट के साथ होगा ये। और इसका लोब कितने रहेंगे, यानी कि सेल में जो लोब होंगे वो कितने होंगे, तो मतलब 3 लोब होंगे इसमें, 2 to 3 लोब प्रेजेंट होंगे। और ये क्या मेन सिक्रेट करता है, यहाँ से लिखना, क्या सिक्रेट करता है, ये हिपैरिन सिक्रेट करता है, जो कि क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है। और ये हमेशा ब्लड को किसमें रखता है, फ्लूइड स्टेट में, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड अंदर भी जम सकता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हेपेरिन होगा, जो कि एंटी कोगुलेंट है, कोगुलेट होने से यानी कि एक साथ उसको जोड़ने से और जमने से रोकेगा। तो उसका नाम याद रखना, हेपेरिन क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है। उसके अलावा और क्या सिक्रेट करता है, ये हिस्टामिन सिक्रेट करता है, जो कि ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा वाइड कर रहा है, उसको चौड़ा कर रहा है, ताकि जब इंजर्ड टिश्यूज रहे तो ब्लड फ्लो इजीली हो सके, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में हेल्प कर रहा है। हिस्टामिन क्या कर रहा है, ब्लड कैपिलरीज को ज्यादा क्या कर रहा है, परमेबल बना रहा है, किसके लिए, न्यूट्रोफिल्स के लिए और क्लॉटिंग प्रोटीन के लिए। क्लॉटिंग प्रोटीन कौन सा था, फिब्रिनोजेन, ठीक है, साइट ऑफ इंजरी के टाइम। उसके अलावा ये और क्या सिक्रेट करता है, सेरोटोनिन सिक्रेट करता है, जो कि क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, किसके बाद, ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन के बाद, जो भी इंजर्ड टिश्यू का रहेगा उसके बाद। अब ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन सारे इंफ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए रहते हैं, मतलब एलर्जिक रिएक्शन के लिए रहेंगे ये। तो सबसे पहले एंटीकोगुलेंट लिख लिए, क्या है, कौन सा है, हेपेरिन है। तो ये ब्लड को किसमें रखेगा, फ्लूइड स्टेट में, इसलिए इसको। उसके बाद क्या क्या सिक्रेट करता है, हिस्टामिन लिखना, और क्या लिखोगे इसमें, हिपैरिन तो ठीक है, हिपैरिन एक रहेगा, हिस्टामिन रहेगा और सेरोटोनिन रहेगा। तो हिस्टामिन में क्या करेगा, जो भी इसका फंक्शन है उसको लिख। वैसे कॉन्स्ट्रक्टर भी सेम रहेगा, वेसल्स को क्या करना, कॉन्स्ट्रिक्ट करना। लोगों को नया नाम आने से पूछते भी नहीं। उसके बाद एक ग्रेनुलोसाइट बचेगा, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। हो गया। इसमें देख लेना, एक ग्रैनुलोसाइट में दो टाइप का है, कौन सा, इसमें ग्रैनुल्स नहीं होंगे, तो मोनोसाइट और क्या रहेगा, लिम्फोसाइट रहेगा। मोनोसाइट जो है वो सबसे लार्जेस्ट रहता है, सारे ल्यूकोसाइट जितने भी हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, या सबसे लार्जेस्ट यही रहेगा। और ये मोनोसाइट से स्मॉलर रहेगा ल्यूकोसाइट। इसमें न्यूक्लियस जो है इसका वो क्या शेप का रहेगा, किडनी या बीन शेप का रहेगा। मोनोसाइट का, लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस लार्ज और राउंड है।
इसके अलावा ये क्या रहेगा, फेगोसाइटिक और मोटाइल रहेगा, यानी कि ये एंगल्फ करेगा पार्टिकल्स को, और इसमें क्या रहेगा, नॉन फेगोसाइटिक, और ये एंटीबॉडी सिक्रीट करता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इसमें 6 to 8% होता है ल्यूकोसाइट्स का, और ये 20 to 45% टोटल होते हैं। इसका लाइफ स्पैन 10 to ज्यादा नहीं। ठीक है, इसका कितना रहेगा, फ्यू डेज से मंथ या ईयर्स तक प्रेजेंट होगा, क्योंकि मेनली जो रहेगा लिम्फोसाइट वो दो टाइप का रहता है, एक टी लिम्फोसाइट रहेगा और एक क्या रहेगा, बी लिम्फोसाइट रहेगा। टी फॉर होता है यहाँ पर थाइमस का है, और ये किसका रहेगा, बोन मैरो का रहेगा। तो तुम्हारा जो टी और बी है वो हमारे इम्यून सिस्टम में मेन रोल प्ले करते हैं। वो कवर कर लो पूरा। ए ग्रैनुलोसाइट के हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और मेन वही याद रखना कि लिम्फोसाइट यानी कि क्या रहेगा, ये इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करेगा, एंटीबॉडीज सिक्रेट करते हैं। एंटीबॉडीज कितने टाइप के होते हैं, पढ़ लो पहले उसको समझ। एंटीबॉडीज होते क्या हैं, हाँ, फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट जो रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, एंटीबॉडी सिक्रीट होता है। और एंटीजन वो फॉरेन पार्टिकल्स, तो एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, मतलब सिक्रीट करते हैं। तो टोटल हमारे पास जो भी एंटीबॉडीज रहेंगे वो रहेगा, आईजी मतलब होता है एंटीबॉडीज यानी कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो इसमें कितना रहेगा, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, और एक रहता है आईजीडी। तो ये गेमेट करके याद रखना, गेम्स की जगह गेम्ड हो गया, तो ये याद रखना, ये ट्वेल्थ में भी काम आएगा, ट्वेल्थ में मेन पढ़ोगे इसको पूरा। तो ये रहता है सबसे ज्यादा, जैसे आईजीडी जो है प्लेसेंटा में काम करता है, ठीक है। आईजी ए का सबसे ज्यादा पढ़ोगे तुम लोग रिप्रोडक्शन में, वो रहेगा कोलोस्ट्रम के लिए हेल्प करेगा, जो फर्स्ट मिल्क होता है बेबी का, उसमें एंटीबॉडीज जो है वो कौन सी रहती है, आईजी ए रहती है, तो वो पढ़ोगे। ये पूरा गामा अल्फा मेटा और क्या रहेगा, एप्सिलॉन और डेल्टा रहेगा। वो लिखते लिखते तो हो गई। क्या हो गया, हो गया ना पूरा, हाँ या ना, तो मैं लिख रही है वो। और टी और बी का लिख लिया ना, लिम्फोसाइट्स का उसको भी लिख लेना, लिम्फोसाइट्स में प्रोड्यूसर सी एंड बी लिम्फोसाइट। थाइमस और बोन मैरो, वैसे मत लिखना, टी और बी ही लिखो, बाद में वैसे इसको कर लो। टी एन बी लिम्फोसाइट्स लिखो, टी एन बी क्या होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट।
उसके बाद प्लेटलेट्स बचेगा। क्या बोलते हैं प्लेटलेट को? थ्रोम्बोसाइट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो कंफ्यूजन होता है, बाकी जैसे कि फिब्रिनोजेन का भी एक और कोई दूसरा प्रोटीन दे देगा और मिसमैच हो जाएगा, वैसे वाला रहता है, या नाइट्रोफोलाइन का रहेगा प्रोटीन का, तो वो थ्रोम्बोसाइट मतलब क्या रहेगा? प्लेटलेट रहेगा। और ये मेगा कैरियोसाइट जो प्रेजेंट होती है, यानी कि लार्जर जो सेल्स होती हैं मेनली, वो रहता है कौन सा? थ्रोम्बोसाइट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसके अलावा इसका भी क्या रहता है? ये ई न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा, लेकिन किसमें प्रेजेंट होता है? हाँ, डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट पे प्रेजेंट होता है। बाइकॉन्वेक्स डिस्कॉइड होगा और मैक्सिमम इसका डायमीटर कितना है? 2 to 3 माइक्रोमीटर डायमीटर है इसका। और ट्यूबुलर सिस्टम रहेगा जो कि लगभग किसके जैसा रहेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसा दिखेगा। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोसोम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, ऑटोफेजोसोम, तो फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं, सारी चीजें जो है इसमें क्या रहेगी? ज्यादा प्रेजेंट होगी। उसके अलावा नंबर रेंज इसका कितना रहता है? 1,50,000 से 3,50,000 रहता है टोटल प्लेटलेट। इसके अलावा ये मेनली किसके लिए? थ्रोम्बोसिस, हीमोस्टैसिस और इन्फ्लामेशन, यानी कि ये क्या करेगा? क्लॉटिंग फैक्टर है। जो थ्रोम्बोसिस हो रहा है यहाँ पर, थ्रोम्बिन एक प्रोटीन होता है, उसको रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड क्लॉट होता है। जैसे कट हो जाता है कहाँ पर, उसको क्या करने के लिए? क्लॉट करने के लिए, उसके लिए रहेगा। हीमोस्टैसिस भी मतलब क्या रहेगा? ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा, ज्यादा उसको नहीं करने देगा और रोकेगा। ठीक है। और इन्फ्लामेशन मतलब जो भी एलर्जिक यानी कि जो भी रिएक्शन रहेंगे वो रहेगा। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करती है जो कि क्या रहेगा? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड से कंसर्न रहेगा। इसका लाइफ स्पैन कितना रहता है? 8 to 12 डेज रहेगा। और लगभग जितने भी प्लेटलेट्स हैं वो रिमूव कैसे होते हैं? सर्कुलेशन बाय मैक्रोफेजेस से। इसका सर्कुलेशन बार बार होगा तो वो रिमूव होता जाएगा, जो डेड सेल्स होंगी लिवर और किसमें? स्प्लीन में। स्प्लीन के पास ही, मतलब लिवर के पास ही होता है स्प्लीन का जो रहेगा वो। और ये प्लेटलेट्स सारे मैमल्स में जो है प्रेजेंट होता है। तो इसका मेन यहाँ पर कितना प्रेजेंट होता है पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, याद रखना। डेंस ट्यूबुलर सिस्टम, शेप इसका लिख लो और कहाँ पर फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग को भी। मेगा कैरियोसाइट्स ऑफ फेड बोन मैरो। मेगा कैरियोसाइट मतलब क्या बताई थी? लार्ज, लार्ज सेल्स वाले जो रहेंगे, हाँ भाई। और लाइफ स्पैन कितना है? 8 to 12। ब्लड ग्रुप कितने टाइप का बोले थे ना? 4 टाइप का, ठीक है। एक तुम्हारा कौन सा ब्लड ग्रुप है? और एंटीजेंस क्या होते हैं? एंटीजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जैसे ये तुम्हारा आरबीसी है ना, इसके ऊपर क्या रहेगा तुम्हारा? यहाँ पर एंटीजेंस जो है वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, आरबीसी के सरफेस के ऊपर रहेगा। तो इसमें तुम्हारा जो टेबल दिया हुआ है टोटल ब्लड ग्रुप वाला, वो देखो। टोटल ब्लड ग्रुप में सबसे पहले ब्लड ग्रुप दिया हुआ है। ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है? ए, बी,
ओ और ए बी रहेगा। ठीक है, इसमें एंटीजेंस जो है, एंटीजेंस मतलब, हाँ, तो यहाँ पर अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी क्या रहेगा, ए रहेगा। बी है तो एंटीजन भी क्या रहेगा, बी। ओ है तो एंटीजन नहीं रहेगा। ए बी है तो ए और बी दोनों रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या रहेगा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज क्या होंगे, इसके अगेंस्ट जो रहेगा, तो ए के अगेंस्ट कौन सा रहेगा, हाँ, ए के अगेंस्ट जो है वो क्या रहेगा, एंटीबॉडी बी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे क्या तुम लोग, एंटी बी। और बी के अगेंस्ट क्या रहेगा, एंटी ए। और ओ के अगेंस्ट ए और बी दोनों एंटी में रहेगा, और ए बी में क्या रहेगा, नेल। अब यूनिवर्स मतलब इसके डोनर कौन से डोनर मतलब जो इनको क्या दे सकता है, ब्लड दे सकता है। तो इसमें क्या रहेगा, ए वाले को खुद ए दे सकता है, और कौन दे सकता है, ओ। और बी वाले को खुद बी दे सकता है, और कौन दे सकता है, ओ। और ओ वाले को सिर्फ ओ ही देगा। ओ वाले को सिर्फ क्या देगा, ओ ही देगा। उसके अलावा ए बी का कौन दे सकता है, ये क्या है, इसीलिए मैं बताई कि इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। और ये क्या रहेगा, ओ हर जगह है तो यूनिवर्सल क्या रहेगा, डोनर रहेगा। तो चारों ब्लड ग्रुप लिखो इसमें। बना लो उसको एक बार खुद से बिना देखे, ट्राई करो। और एंटीजेंस कहाँ प्रेजेंट होती है वो भी लिखना, सरफेस ऑफ आरबीसी में प्रेजेंट होगी करके। इतना ही पड़ रहा है, एंटीजन सेम रहेगा, बस ओ का निल रहेगा। ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा सरफेस के ऊपर। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं ब्लड ग्रुपिंग के लिए, तो एंटीजन के हिसाब से ही देखा जाता है कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, तो हमारा ब्लड ग्रुप रहेगा। एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट रहेगा। उसके बाद यूनिवर्सल डोनर कौन है वो लिख लो, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है वो लिख लो। और एंटीबॉडीज का लिख लेना, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। बात सुनिए करेंगे, हाँ मतलब उन लोग लड़ाई करेंगे दोनों, एंटीजन और एंटीबॉडी। वहां पर लिख लो इसको, एंटीबॉडीज का। आ भी सकता है, पता नहीं उसका क्या। संडे को नहीं आना।
उसके बाद नेक्स्ट क्या था? जो आर एच वाला बोली थी, आर एच कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ेंगे। तो आर एच क्या होता है? आर एच कहाँ से डिराइव्ड है? रेसस मंकी से डिराइव्ड रहेगा। हाँ, अगर किसी भी ब्लड के सेल्स के ऊपर अगर क्या है, आर एच प्रेजेंट है, इसका मतलब वो आर एच पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो वो नेगेटिव है। इसीलिए सरफेस के ऊपर देखा जाता है कि आर एच है या नहीं, उस हिसाब से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, वो पॉजिटिव बी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है उस हिसाब से डिसाइड होता है। तो वो याद रखना इसमें। तो दोनों लिख लेना, क्या रहेगा, आर एच एक नेगेटिव रहेगा और आर एच क्या रहेगा इसमें, पॉजिटिव रहेगा। इसलिए जब भी ब्लड मैच करवाया जाता है तो फिर क्या करना जरूरी है उसमें? हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि आर एच मैच करना भी जरूरी है। ठीक है, और उसमें भी जैसे कि कभी कभी क्या हो जाता है कि प्रेग्नेंट मदर जो है वो पॉजिटिव है और फीटस जो है वो नेगेटिव है, तो फिर ब्लड तो ट्रांसफ्यूज हो रहा है, वहां पर मिक्स हो रहा है, फिर कैसे करेंगे उसको? कैसे करेंगे उसको उसके बाद? सप्लाई बंद नहीं करेंगे, एंटीबॉडीज भी तो देंगे ना, उसके अगेंस्ट दिया जाएगा, तो फिर वो उसको क्या करेगा, फिल कर देगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या रहेगा? अरे मतलब जो भी एंटीजन आर एच जो निकल रहा है वो उसको बंद कर देगा। ठीक है, तो फिर वो दोनों मिक्स होने से बच जाएंगे। अब दोनों मिक्स होने से बच जाएंगे, अगर ऐसा मिक्स हो जाता है तो क्या हो जाएगा, फीटल आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा फीटस डिस्ट्रॉय होता है। तो ये पूरा क्लियरली आर एच ग्रुपिंग पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। हाँ,